घने हरे भरे जंगल के दिल में, जहां सूरज की रोशनी पत्तों के बीच चमकती थी और हवा जीवन की गूंज से भरी होती थी, वहां पिको नाम का एक तोता रहता था। पिको कोई साधारण तोता नहीं था। उसके पंख पन्ने के हर रंग में चमकते थे और उसकी आंखें जिज्ञासा से टिमटिमा रही थीं। लेकिन जो चीज पिको को वास्तव में अलग बनाती थी, वह उसकी आवाज थी। वह किसी भी आवाज, किसी भी वाक्यांश या किसी भी गीत को दोहरा सकता था जो उसने कभी सुना था। उसकी आवाज पेड़ों की छतरी के ऊपर गूंजती, बेल से बेल तक, नदी के किनारे से चट्टानी पहाड़ियों तक फैलती। जहां भी पिको जाता, हंसी और आश्चर्य उसके साथ चलते। हर सुबह जब भोर ने आकाश को सुनहरा और गुलाबी रंग से रंग दिया, पिको अपने घर के पास सबसे ऊंची शाखा पर बैठ जाता, एक शानदार चट्टान जो एक चमकदार नीले झरने के नीचे थी। जंगल उसकी आवाज से जाग उठता। सुप्रभात! वह जोर से चिल्लाता। उसकी आवाज पेड़ों के ऊपर गूंजती। कभी कभी वह बंदरों की नकल करता, चलो पार्टी करें, या अचानक चिल्लाता, केला पैनकेक। जंगल के जानवर कभी नहीं जानते थे कि क्या उम्मीद करें, और पिको को यही पसंद था। उसके शब्द रंगीन कन्फेटी की तरह थे, हवा में उड़ते हुए मुस्कान और उलझन दोनों लाते। लेकिन पिको की प्रतिभा में एक मोड़ था। वह कभी यह नहीं सोचता था कि वह क्या कह रहा है। वह बस वही दोहराता था जो उसे पसंद आता था, चाहे उसका कोई मतलब हो या न हो। यह सब मजे और खेल था, जब तक कि एक दिन जब पिको अपने झरने के पास उलझी हुई बेलों और काई से ढके पत्थरों की खोज कर रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। मोटे पत्तों और जंगली फूलों की चादर के नीचे एक चमकीला पुराना डिब्बा दबा हुआ था। वह धूप में चमक रहा था, जिसमें रहस्यमय बटन और टिमटिमाती रोशनी थी। इसके किनारे पर जिज्ञासु प्रतीक उकेरे गए थे, जो ऐसे घुमावदार और लूपिंग तरीके से बने थे जिन्हें पिको ने पहले कभी नहीं देखा था। पिको करीब आया। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसने धीरे से डिब्बे को चुपका और एक पैनल खुल गया। चांदी की लिपि में उकेरे हुए शब्द उसकी नजर में आए। वह तिरछा होकर पढ़ने लगा, जैसा कि वह हमेशा करता था। समय मशीन। शब्द उसके चोंच में अजीब लगे, लेकिन धातु का पीलाना पैनल हर अक्षर के साथ और चमकने लगा। वाह! पिको ने उत्साहित होकर कहा। उसकी चोंच एक गोल लाल बटन को टैप कर रही थी। फिर ठीक जब वह उड़कर अपने दोस्तों को बताने वाला था, वह अगली पंक्ति पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे अतीत में ले चलो। जैसे ही उसके चोंच से शब्द निकले, बॉक्स गुनगुनाने लगा। रोशनी चमकी, चक्करदार रंगों में घूमती हुई। आकाश में बिजली कड़काई और अचानक हवा पिको के चारों ओर घूमने लगी। उसे जमीन से उठा लिया। दुनिया घूमने लगी और सिकुड़ने लगी। रंग तेजी से घूमने लगे, जब तक कि सब कुछ एक चमकदार सुनहरी रोशनी में समा न गया। जब पिको ने फिर से अपनी आंखें खोली, तो वह जंगल जो वह जिसे जानता था गायब था। वह एक ऐसी भूमि के ऊपर ऊंचा उड़ रहा था जो जंगली और भयंकर लग रही थी। ज्वालामुखी आकाश में आग की नदियां उगल रहे थे और पृथ्वी उसके नीचे कांप रही थी। चारों ओर विशाल जीव भाप से भरे जंगलों में कदम रख रहे थे। बड़े जानवर जिनके शरीर पर छालें और सींग थे, लंबे गले और गरजती हुई दहाड़ें। पिको की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। हेलो! उसने चिल्लाया। उसकी आवाज प्राचीन दुनिया में गूंज रही थी। नीचे एक विशाल टीरेक्स ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। उसके तेज दांत आग की रोशनी में चमक रहे थे। अरे बाप रे! पिको चिल्लाया। उसके पंख एक उग्र ताल पर फड़फड़ा रहे थे जब वह डायनासोर की भूखी नजरों से दूर उड़ गया। उसका दिल डर और उत्साह से धड़क रहा था। वह ऊंचे फर्न और प्रागैतिहासिक ड्रैगन फ्लाई के बीच से तेजी से गुजरा। उसका दिमाग दौड़ रहा था।
मैं खाना नहीं बनना चाहता, मुझे आगे ले चलो, उसने चिल्लाया, अतीत के जबड़ों से बचने के लिए बेताब। फिर से दुनिया घूमने लगी और चमकने लगी। बॉक्स बीप करने लगा और चमकने लगा और पिको ने खुद को चमकदार रोशनी की धारा में बहते हुए महसूस किया। जब वह जमीन पर उतरा तो सब कुछ फिर से अलग था। जंगल अभी भी वहां था, लेकिन वह पिको की कल्पना से भी ज्यादा अजीब था। पेड़ अधिक लंबे थे, उनकी शाखाएं बादलों में मुड़ रही थीं और उनके तने नरम धड़कती रोशनी से चमक रहे थे। मशीनें चुपचाप ऊपर मंडरा रही थीं, उनके पंख बिना आवाज के घूम रहे थे। जानवर हवा में और जमीन पर चल रहे थे, लेकिन वे पिको ने पहले कभी देखे हुए किसी भी जंगली जीवों जैसे नहीं थे। कुछ के चमकदार धातु के शरीर थे, अन्य डिजिटल आंखों से झपक रहे थे। वह अविश्वास से पलकें झपकाने लगा। वाह, क्या वह उड़ता हुआ जेब्रा है? पिको ने बड़बड़ाते हुए देखा कि एक धारीदार यांत्रिक जीव उड़ता हुआ गुजर रहा था। प्रतिक्रिया देने से पहले एक रोबोट बंदर चमकती रोशनी की बेल पर फिसलता हुआ आया और उसे कुछ पीला और डिजिटल दिया। अपने नाश्ते का आनंद लें, बंदर ने एक खुशमिजाज रोबोटिक आवाज में कहा। पिको केले को घूरता रहा, जो नजर आने और गायब होने लगा। यह बहुत अजीब है, उसने चिल्लाते हुए अपने पंख फड़फड़ाए। उसे अपनी झरने की ठंडी बौछार और अपने दोस्तों की परिचित हंसी याद आ रही थी। मुझे मेरे जंगल वापस ले चलो, उसने चिल्लाया। एक बार फिर रोशनी चमकी और हवा उसके चारों ओर से तेजी से गुजरी। पिको ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, पूरी ताकत से घर की कामना की। जब दुनिया आखिरकार स्थिर हुई तो उसने अपनी आंखें खोलीं और परिचित हरे पेड़ों की छतरी, बहती हुई झरना और पत्तियों के बीच से झनकर आती नरम धूप की किरणें देखीं। उसे राहत की अनुभूति हुई, लेकिन जैसे ही पिको ने करीब से देखा, उसे कुछ अजीब सा लगा। नदी के किनारे के फूल हिलने लगे और धीरे धीरे मधुर मीठी आवाजों में लोरी गाने लगे। मेंढक कूदते हुए गुजर रहे थे, लेकिन उनकी सामान्य टर्राहट की जगह वे छोटे रंगीन जूते पहने थे और अपने जाल वाले पैरों से ताल बजा रहे थे। और वहीं खुली जगह के पास जंगल का सबसे बहादुर जानवर लियो शेर एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था, कांप रहा था जब एक नाजुक तितली उसके पास उड़ती हुई गुजर रही थी। सबके साथ क्या हुआ? पिको चिल्लाया। उसकी आवाज अफरा तफरी के बीच ऊंची हो गई। जंगल उल्टा पुल्टा हुआ वह समय मशीन की ओर वापस उड़ता हुआ गया। उसका मन घुमड़ रहा था। उसे वे सभी बातें याद आईं जो उसने चिल्लाई थीं, वे शब्द जो उसने बिना सोचे दोहराए थे, जो शब्द बेवकूफाना, अजीब या बस बिल्कुल पागल थे। अब ऐसा लग रहा था समय मशीन ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया था और जंगल पूरी तरह से उलझन में था। ओह नहीं, मैंने शायद बहुत सारी पागल बातें कह दी। अब जंगल पूरी तरह उलझ गया है। पिको ने महसूस किया उसके सीने में घबराहट बढ़ रही थी। अपनी गलती सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित, पिको मशीन के पास बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और जितना स्पष्ट और सावधानी से हो सके बोला, वास्तविक जंगल पर रीसेट करो, वह जहां मेरे दोस्त हैं। वह इंतजार करने लगा, अपने पंख कसकर पार किए हुए, उम्मीद करते हुए कि इस बार उसने सही बात कही है। मशीन ने एक मधुर, सुकून देने वाली गुनगुनाहट के साथ प्रतिक्रिया दी। रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी, पिको को एक गर्म सुनहरे प्रकाश में लपेटते हुए। जब उसने अपनी आंखें खोली तो दुनिया शांत, सुखद और परिचित महसूस हुई। जंगल अपनी प्राकृतिक अवस्था में लौट आया था, उन आवाजों और खुशबुओं से जीवंत जो वह बचपन तक खता से था। हाथी अली नदी के किनारे खड़ी थी, अपनी सूंड से अपने पसंदीदा जंगली फूलों के गुच्छे को पानी दे रही थी। बंदर माइलो बेल पर झूल रहा था, उल्टा लटक कर चहचहा रहा और हंस रहा था।
शेर लियो अब डरता नहीं था, गर्व से खड़ा था और आसमान की ओर दहाड़ रहा था, जबकि तितलियां उसके चारों ओर नाच रही थीं। पिको, तुम कहाँ थे? उसके दोस्त बोले, उसे गले लगाते हुए और खुशी से चहचहाते हुए। पिको धीरे से एक शाखा पर उतरा। उसका दिल राहत और खुशी से भर गया। मैं एक बड़ी साहसिक यात्रा पर गया था, उसने गर्व से कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैंने डायनासोर, रोबोट और यहाँ तक कि जूते पहनने वाले मेंढक भी देखे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी वह ये है, अगर आप बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, तो समय आपको एक जंगली सवारी पर ले जा सकता है। उसके दोस्त जोर जोर से हंस पड़े। उनकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। वे उस रात आग के चारों ओर इकट्ठा हुए, पिको की यात्रा की हर बात सुनने के लिए के लिए उत्सुक थे। उसने उन्हें ज्वालामुखियों और डायनासोर की गरजी गर्जना के बारे में बताया, उड़ते जेब्रा और गाने वाले फूलों के बारे में, और उस जंगली उलझे हुए जंगल के बारे में जो उसने अपनी ही बातों से बनाया था। जैसे ही आग भड़क रही थी और ऊपर तारे चमक रहे थे, पिको ने अपने दोस्तों को देखा। उस पाठ के लिए आभारी था जो उसने सीखा था। उस दिन से पिको अपने शब्दों के प्रति अधिक विचारशील हो गया। वह अभी भी अपने दोस्तों को हंसाना पसंद करता था, लेकिन बोलने या कुछ नया दोहराने से पहले हमेशा सोचता था। और कभी-कभी वह एक एकल महत्वपूर्ण शब्द कहता था, सावधानी और अर्थ के साथ। सोचो। जंगल हंसी और समझदारी की गूंज से भर गया, और पीको के दोस्त कभी भी उनके चालाक जिज्ञासु तोते के साहसिक कारनामे को नहीं भूले। वे जानते थे कि शब्दों में शक्ति होती है, इतनी कि वे दुनिया को आकार दे सकते हैं, समय को उलट पुलट सकते हैं और दोस्तों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। तो जैसे ही चांदनी पेड़ों की छतरी से होकर नाच रही थी और झरना अपनी अनंत धुन गा रहा था, पिको और उसके दोस्त टाइम मशीन का सबक याद करने लगे। वे हर दिन दयालुता, विचारशीलता और थोड़ी शरारत के साथ जीते थे, यह जानते हुए कि हर शब्द उनके जंगल की कहानी में एक धागा हाका है। और इस प्रकार एक ऐसी जगह जहां तोते बात कर सकते थे, हाथी बागवानी कर सकते थे और शेर तितलियों पर दहाड़ सकते थे, जंगल फल फूल रहा था। एक सोच समझकर कहा गया शब्द एक बार में